नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिला भारत रत्न, भाजपा नेताओं ने किया स्वागत। नीतीश कैबिनेट मंत्रियों के बीच विभागों का हुआ बंटवारा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में विकास की गंगा बहेगी। गया विष्णुपद कॉरिडोर की मांग को लेकर प्रधानमंत्री को लिखा गया पत्र। और लोगों को हृदय रोग के प्रति जागरूक करने के लिए कल पटना में जुटेंगे 200 हृदय रोग विशेषज्ञ। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। भारत सरकार की ओर से भारत रत्न सम्मान के ऐलान के बाद पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी पहली बार नजर आए हैं। उन्होंने अपने घर से हाथ हिलाकर लोगों और मीडिया कर्मियों का अभिवादन किया। उनके साथ उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी भी नजर आई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने भारत रत्न सम्मान के बाद उनका मुंह मीठा किया और उन्हें गले लगाकर बधाई दी। भाजपा के संस्थापक चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। खुद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने पोस्ट में कहा कि भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर देश के उप प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हुए चला गया। लालकृष्ण आडवाणी की बेटी प्रतिभा आडवाणी ने अपने पिता को भारत रत्न दिए जाने पर कहा, पूरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ, उन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है। वहीं इस बात पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाना हर्ष का विषय है। हम जैसे कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इस निर्णय का स्वागत करते हैं, जिनके नेतृत्व में केंद्र सरकार राष्ट्र नायकों को सम्मानित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुत ही सराहनीय और सामाजिक कार्यकर्ता में जो शुचिता और सुशासन स्थापित करने का, सोमनाथ से अयोध्या तक का यात्रा कर कर के राममय बनाने वाले उस महान विभूति को आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न देकर सभी को गौरवान्वित किए हैं। सभी भारतीय आज गर्व महसूस कर रहे हैं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी का जो कार्य रहा और जिस तरह से पाक साफ शुचिता सुशासन को स्थापित करने में भूमिका रही है, निश्चित तौर पर ऐसा सम्मान हर भारतीय का ये सम्मान है। नीतीश कैबिनेट के सीटों का बंटवारा हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर गृह मंत्रालय और समान प्रशासन विभाग अपने पास रखा है। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और अन्य सभी विभाग जिनमें मंत्री नहीं है नीतीश कुमार के पास रहेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास फिलहाल 9 विभागों का जिम्मा है। आइए आपको बताते हैं कि किसको किसको क्या पद प्रदान किया गया। नीतीश कुमार को सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, सम्राट चौधरी वित्त, वाणिज्य कर, नगर विकास और आवास, स्वास्थ्य, खेल, पंचायती राज, उद्योग, पशु और मत्स्य संसाधन विभाग। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को कृषि, पथ निर्माण, राजस्व और भूमि सुधार, गन्ना उद्योग, खाद्य एवं भूतत्व, श्रम संसाधन, कला संस्कृति एवं युवा, लघु जल संसाधन और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग दिया गया है। विजय कुमार चौधरी के जिम्मे जल संसाधन, संसदीय कार्य, भवन निर्माण, परिवहन, शिक्षा, सूचना और जनसंपर्क। विजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, योजना और विकास, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, ग्रामीण कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण। वहीं डॉक्टर प्रेम कुमार को सहकारिता, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, पर्यटन। सबसे ज्यादा 9 विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास हैं। वहीं जदयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी के पास 6 विभाग और विजेंद्र यादव के पास 5 और श्रवण कुमार के पास 3 विभागों का प्रभार है। सबसे ज्यादा सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के पास हैं।
बीजेपी कोटे के मंत्री प्रेम कुमार के पास 5 विभाग है, संतोष कुमार सुमन के पास 2 विभाग और सुमित कुमार सिंह के पास 1 विभाग का चार्ज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी नेताओं द्वारा अपने अपने तरीके से जाति वर्ग के लोगों को जातीय गोलबंद करने की कार्य शुरू कर दिया गया है। बता दें, आज नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित दीपनगर में कुशवाहा महासम्मेलन सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने भाग लिया। इस दौरान महाभोज का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में आरक्षण की बात करने वाले खुद ही परिवार को आरक्षण देने का काम किया है। इतना ही नहीं, महिला आरक्षण में राबड़ी देवी को आरक्षण का काम किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में अब विकास की गंगा बहेगी। कचरे के ढेर में डाल दिया। आज देश में 370 नहीं है, आज देश अखंड भारत है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। हम इसी तरह टेंट में बैठे हैं और हमारे आराध्य, हम जिसके वंशज कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम लोग लवकुश समाज से आते हैं। तो लवकुश समाज जब तक सियावर रामचंद्र जी नहीं आएंगे तब तक होगा क्या? सियावर रामचंद्र जी, तो मैया सीता और भगवान राम को भव्य राम मंदिर में स्थापित, ये भी जब चुनाव होते थे तो लोग कहते थे टेंट में इंतजार कर रहे हैं प्रभु श्री राम। भाजपा वाले वोट मांगने आए हैं, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के 4 करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिया, तो प्रभु श्री राम कह रहे थे मेरा घर कब बनेगा? तो श्री राम के लिए भी भव्य राम मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हो गया। साथियों, हम आग्रह करेंगे आप लोगों से, सभी लोग यहाँ से चलकर भव्य राम मंदिर का दर्शन करें और पूजा करने का काम करें। हम डॉक्टर सुनील जी से और कई इंपॉर्टेंट साथियों को कहेंगे, जो हमारे समाज के लोग, जो लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए जरूर व्यवस्था करें और आप लोग भी चलकर भव्य राम मंदिर देखें। हमारे पूर्वज, अब तो उत्तर प्रदेश ने एक तरह से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना दिया साथियों, लेकिन मैया सीता भी अधूरी है और ये बिहार माता जानकी का जन्म स्थान है। हम लोगों ने संकल्प लिया है, माँ सीता का भी भव्य सीता मंदिर हम लोग सीतामढ़ी में बनाने का काम करेंगे। सकता है वो सिर्फ भटवड़ों के भावनाओं के साथ खेलता है, कोई समर्थन किसी दूसरे जाति और समाज के लिए नहीं किया, अपने लिए किया, अपने समाज के लिए भी कुछ नहीं किया।
और आप समझिए कि जब लालू प्रसाद जी सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तो चारा कौन खाता है? गाय भैंस खाता है। और उन्हीं के समाज के लोग ज्यादा गौ पालन करते हैं और चरवे खा गए लालू जी, यही है ना? तो मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, और रेल मंत्री बने तो सरकारी नौकरी खा गए, यही है लालू प्रसाद। तो साथियों, अब आपको सोचना कि आपके दो भाई यहाँ पर बैठे हैं और हमको अभी दिल्ली भी जाना है। साथियों, ये आपका स्नेह प्यार था जिसलिए आज बिहार शरीफ और नालंदा की धरती पर आने का मौका मिला। लेकिन जगदेव प्रसाद जी के सपने को साकार यदि करना चाहते हैं, बिहार को यदि समृद्ध बनाना चाहते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं बिहार में माफिया, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। ये एकदम स्पष्ट रहिए, इसको किसी भी कीमत पर नेपाल भागना होगा, नहीं तो गया मिट्टी मैदान शुरू होगा। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। माफिया किसी भी जाति धर्म के हो, क्योंकि हमारे जात में तो माफिया होता ही नहीं, तो इतना सीधा है कि फोटो दे देगा, बतेबो नहीं करेगा काम। लेकिन साथियों, बताना है, कुशवाहा समाज हो, जगदेव भाभी हो, सम्राट अशोक के वंशज हो, गौतम बुद्ध के वंशज हो, प्रभु श्री राम के वंशज हो, अब बिहार को समृद्ध बनाने के लिए आप आगे आओ। लंबे समय से आप लोगों ने सबको सत्ता दिया, और सभी नौजवानों को मैं फिर कहता हूं कि देखिए 1990 से लेकर 2005 तक एक यहाँ मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिया, नौकरी नहीं दिया। और हम 2005 के बाद से जब सरकार बनी तो 3,68,000 शिक्षकों की बहाली की गई। और जब 2020 में, क्योंकि हमारा कमिटमेंट था कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम बिहार में सरकार बनाएंगे, और हम लोगों ने बनाया भी, और आगे भी हमारे जितने नौजवान साथी हैं, हम जरूर आग्रह करेंगे कि अभी फिर से 1.5 लाख लोगों का वैकेंसी निकलने वाला है, सब फॉर्म भरिए और सरकारी नौकरी पाने का काम कीजिए, क्योंकि नौकरी करना है साथियों, बिहार के भविष्य के लिए खड़ा करना है। और लोग कहते हैं ना कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण, 1990 से 2005 तक पूछिएगा, आरजेडी वाले लोग आएंगे आपके गांव में, पूछेंगे आरक्षण हमने बढ़ाया, उनसे पूछिएगा उनकी माताजी, उनके पिताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया। किसको आरक्षण दिया? परिवार को। देखिए 2001 का चुनाव याद कीजिए, मुखिया जिला परिषद का, ना दलित को मिला, ना पिछड़ा को नहीं मिला, ना ओबीसी को मिला। किसको आरक्षण मिला? लालू जी सत्ता से जाने लगे तो कहा मेरी अनपढ़ बीवी है, इनको बिहार का मुख्यमंत्री बना दो, इनको आरक्षण दे दिया। फिर कहा मेरा ये बेटा क्रिकेट खेलता है, पढ़ने वाले से कोई मतलब नहीं है, इसको बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दो, दूसरा आरक्षण उसको दिया। और तीसरा आरक्षण किसको दिया? कहा मेरा बेटा है, इसको कोई मतलब नहीं है गौ दुनिया से, ये हरे कृष्णा हरे राम वाला है, इसको उठाकर मंत्री बना दिया। और जब भाजपा के सांसद रामकृपाल यादव ने लालू प्रसाद की बेटी को लोकसभा में हरा दिया, तो लालू जी ने कहा कि अब हमारी बेटी को भी राज्यसभा में भेज के सांसद बना दो। यही हो जाती है कि मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति तय करेगा कि हम कहाँ जाएंगे। हम तो सिर्फ एक ही चीज कहेंगे, हमको यदि नेता मानते हैं, डॉक्टर सुनील को नेता मानते हैं, तो अंधा प्यार कीजिए। आप जब खेत में
कीटनाशक दवाई डालते हैं, हम पूछने जाते हैं कि कितना दवाई डाले, कितना पानी डाले। तो राजनीति में हम लोग को तय करने दीजिए किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे दुश्मनी कर रहे हैं। ये दोस्ती हम लोग तय करेंगे, क्योंकि सत्ता तक आपको ले जाना है। और एक बार यदि गाड़ी खुल गई साथियों, तो 20 साल तक इंतजार भी करना पड़ेगा। यदि लोकतंत्र में चाहते हैं बिहार को स्थापित करना है, सुंदर बिहार बनाना है। देखिए, सुंदर बिहार बनाने के लिए आपके ताकत की जरूरत है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के कामों की चर्चा हमारे भाई आदरणीय डॉक्टर सुनील जी ने आपके बीच में किया। हम साथियों जिस पार्टी में हैं, हम और डॉक्टर सुनील साहब, अब सोचिए, मेरे को पार्टी ने विरोधी दल का नेता भी बनाया, पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया, और आज पार्टी का सबसे बड़ा नेता भी सम्राट चौधरी को। आज यदि उप मुख्यमंत्री मैं हूं, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हूं साथियों, इसलिए ये दिन भी याद रखना है। विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर की महत्ता को देखते हुए कॉरिडोर की मांग फिर से हो रही है। अयोध्या, काशी, उज्जैन की तर्ज पर विष्णुपद कॉरिडोर की मांग को लेकर विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति की ओर से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया है। साथ ही आग्रह किया गया है कि वो भी गया जी पहुंचकर भगवान विष्णु के अलौकिक चरण का दर्शन करें और अपने पितरों की निमित्त मोक्ष की कामना करें। विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में विष्णुपद के सौंदर्यीकरण को लेकर कॉरिडोर की मांग की गई। कहा गया है कि यहाँ पूरे विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं और पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का अलौकिक श्री चरण है। इसकी विश्व प्रसिद्ध महत्ता को देखते हुए विष्णुपद कॉरिडोर की मांग पूरी की जाए। इस संबंध में विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने बताया कि गया जी एक पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक प्राचीन नगरी है, जिसका वर्णन पुराणों में भी है। गया जी में भगवान विष्णु का अलौकिक चरण है, जो विश्व भारत में एकमात्र है। शास्त्रों में बताया गया है, विष्णु चरण स्पर्श से हमारे पितरों के 7 पीढ़ी और 7 गोत्रों का उद्धार होता है। समिति की ओर से कहा गया है कि गया जी में गृह मंत्री अमित शाह पितरों का पिंडदान कर चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी गया जी आकर पिंडदान कर चुकी हैं। निर्मला सीतारमण के गया जी पहुंचने के बाद आश्वासन दिया गया था कि विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर पीएम मोदी से बात कर जल्द ही इसे पूरा कराया जाएगा। बताइए, जो कॉरिडोर को लेकर मांग किया गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी से जो है विष्णुपद प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष होने के नाते, दूसरा आने वाले तीर्थयात्रियों के हित को देखते हुए विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति के अध्यक्ष होने के नाते मैंने मांग किया है कि जैसे हर तीर्थों में आपके द्वारा जो है विकास किया जा रहा है, कॉरिडोर वगैरह का निर्माण किया जा रहा है, गया जी में भी लाखों लाख के संख्या में तीर्थयात्री लोग आते हैं, उनके लिए भी यहाँ जो है विकास होना चाहिए। भारत सरकार के द्वारा एक योजना ला करके, और अभी तो वर्तमान में जो है डबल इंजन के सरकार बिहार में भी बन गया है, इसलिए ज़्यादा जो है उम्मीद करते हैं कि इस पर जो है माननीय प्रधानमंत्री और हमारे बिहार सरकार दोनों मिल कर के इस पर जो है एक निर्णय ले करके और एक बृहद रूप से जो है गया का विकास, रोडों का चौड़ीकरण आने और तीर्थों का जो है विकास, सौंदर्यीकरण, जिससे कि आने वाले तीर्थयात्री को किसी तरह का कोई परेशानी न हो और आराम से सुगम ढंग से जो है लोग आए, दर्शन करें, पूजन करें, श्राद्ध करें। जो जिस पर्पज़ से आ रहे हैं गया जी, तो श्राद्ध के लिए ही जो है पूरे विश्व में जाना जाता है। आने वाले टूरिस्ट लोग भी आते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन इसकी पहचान जो है पिंडदान के लिए ही पूरे विश्व में जाना जाता है। गया जी पितृ मोक्ष के लिए गया जी है। तो यही जो है हमने भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री से मांग किया है
और उनके तीर्थ पुरोहित भी मैं हूँ। सारे गुजरात, सौराष्ट्र, काठियावाड़ का मैं पंडा भी हूँ। इसलिए भी मैं उनसे निवेदन पूर्वक जो है निवेदन किया है कि हमें और अपने पितरों को भी यहाँ उद्धार करें। और जो है ये दिव्य चरण भगवान विष्णु का चरण को स्पर्श करने से ही अपने 7 गोत्र का उद्धार होता है। इसलिए एक बार जो है भगवान का चरण का भी दर्शन करें, यही मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से। अपना परिचय दे दी। शंभूलाल विट्ठल, अध्यक्ष विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति। तो जब विष्णुपद था तब यहाँ बौद्ध आए और बौद्ध आकर के और इन तप किया और बौद्धित्व को प्राप्त किया। तो गया जी वो स्थान है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि जो है यहाँ आए हैं और भगवान के चरण में अपने मस्तक को नमन किए हैं। ठीक नहीं, तो गया है और इसी पर कहीं भी नहीं है। मूर्ति तो 1000 रूप में भगवान का है। हार्ट हॉस्पिटल पटना द्वारा कल पटना हार्ट समिट में देश के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन शामिल होंगे। वैज्ञानिक सत्र में नई दिल्ली के विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर उपेंद्र कौल और डॉक्टर RD यादव मुख्य वक्ता होंगे। इसके अलावा हार्ट हॉस्पिटल के वरीय हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनीत कुमार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और मुख्य कार्डियन सर्जन डॉक्टर आमिर काजमी हृदय सर्जरी पर अपनी प्रस्तुति देंगे। वैज्ञानिक सत्र में पटना और बिहार के लगभग 200 हृदय रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन शामिल होंगे। कार्यक्रम के सभापति मुख्य इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी डॉक्टर आशीष कुमार झा होंगे। कार्यक्रम का उद्घाटन विजय कुमार चौधरी द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में हृदय रोग विशेषज्ञ लोगों को हृदय रोग के प्रति जागरूक करेंगे, कैसे जीवन शैली अपनाकर स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसमें साइंटिफिक सेशन होंगे और सीनियर बिहार सरकार नेता माननीय विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उद्घाटन होगा। विशिष्ट अतिथि और गेस्ट ऑफ ऑनर में पद्म भूषण डॉक्टर CP ठाकुर, पद्मश्री डॉक्टर शांति राय, पद्मश्री डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा, पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह और शहर के कई गणमान्य डॉक्टर रहेंगे। साइंटिफिक सेशन में पद्मश्री डॉक्टर उपेंद्र कौल, जो कि बहुत ही सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो दिल्ली में फोर्टिस बात्रा हॉस्पिटल में काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं, उनका साइंटिफिक पेपर होगा। इसके अलावा कार्डियोलॉजिस्ट एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट डॉक्टर RD यादव, जो कि हार्ट हॉस्पिटल यदा की तरह 2-3 महीने में आते हैं, उनका भी साइंटिफिक पेपर होगा। हार्ट हॉस्पिटल के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार भी अपना साइंटिफिक प्रस्तुति देंगे। चीफ कार्डियक सर्जन डॉक्टर आमिर काजमी, उनका भी कार्डियक सर्जरी पर एक साइंटिफिक पेपर होगा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आशीष कुमार झा करेंगे। इसके अलावा इसमें कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियक सर्जन और फिजिशियन पटना और बिहार के अन्य भाग से लगभग 200 के आसपास उपस्थिति रहनी चाहिए। कार्यक्रम के सेकेंड हाफ में हार्ट हॉस्पिटल के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर AK ठाकुर, जो कि हार्ट हॉस्पिटल ग्रुप के संस्थापक हैं और उससे पहले हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना से पहले वो IGIC के डायरेक्टर थे, उनके पुण्य स्मृति में उनके जीवन पर आलेख एक बायोग्राफी का विमोचन होगा। इस बायोग्राफी का लेखन AN कॉलेज के हिंदी के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कलानाथ मिश्र के द्वारा लिखी हुई है और विमोचन में श्री विजय चौधरी, डॉक्टर CP ठाकुर, डॉक्टर मिसेस शांति राय और जितने भी सीनियर डॉक्टर हैं वो लोग रहेंगे। कार्यक्रम का समापन लगभग 3 बजे के आसपास होगा। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।